क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई अदृश्य शक्ति को देख रही है, आपकी हर बात सुन रही है और आपके विचारों पर ही आपकी किस्मत लिखी है। दुनिया सिर्फ संकल्प नहीं, एक सत्य आपके विचारों में जितनी सृष्टि को जोड़ मजबूत हो जाए। ये जो शब्द आपने सुने, ये कोई कवि की कल्पना नहीं है, ये उस गहरे रहस्य का संकेत है जिसे जान की बदल सकता है। लेकिन इस वीडियो को होगा क्योंकि आपके अंदर सोए हुए वो सजे हुए पुरुष को जब लगे आया है जो अभी तक सिर्फ सोच अगर आपने इसे हद तक सुना तो ब्रह्मांड को उपदेश देने वाला स्वर अगर बीच में छोड़ दिया शायद वही पूरे सवाल वही अधूरी जिंदगी लौट जाएगा। तो आइए आत्मा के स्तर पर एक यात्रा शुरू करें जहाँ विचार सिर्फ हवा में उड़ने वाले बुलबुले नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों को संचालित करने वाली ऊर्जा है। अगर आप इस सफर की शुरुआत में खुद से जुड़ाव महसूस करते नीचे कम मैं ब्रह्मांड से जुड़ चुका हूँ जरूर, ताकि हम जान सकें कि आप भी उस आत्मा की तलाश क्योंकि ये एक संकेत है ब्रह्मांड के लिए आपको समझना विचार से सोच नहीं हुआ, विचार एक जब विचार बदलती है तो और वो तब इस विशाल ब्रह्मांड के सूक्ष्म नियमों को स्पष्ट करता है। ब्रह्मांड कोई ठोस चीज नहीं, वो एक चेतन शक्ति है जो आपकी भावनाओं की भाषा समझती है, जो आपकी इरादों की गहराई को सुनती है। आप जिस भी बात को पूरा विश्वास भाव और एकाग्रता से सोचते हैं वो विचार मात्र एक कल्पना नहीं रहता बल्कि वह एक आदेश बन जाता है और ये आदेश ब्रह्मांड को बाध्य करता है कि वह उस विचार के अनुरूप परिस्थितियां अवसर ऊर्जा आपके जीवन में भेजे। तो यही पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम हर रोज ऐसे विचार करते हैं जो ब्रह्मांड को आदेश में लाया है? हमारे विचार बिखरे हुए डरे हुए शंकाओं और पछतावों से और इसी ब्रह्मांड की हमारी ओर टुकड़ों में उत्तर पूछता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को स्वच्छ सच और तत्पर करता है वो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली भाषा बोलने लगता है। उसे समझने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसके विचार स्वयं एक याचना नहीं घोषणा होते हैं। विचारों की ऊर्जा दो चीजों से मिलती है, आपके इरादे की स्पष्टता, के भाव की गहराई। जब ये दोनों बातें जुड़ जाती है तो विचार सिर्फ हवा में नहीं रहते, वे ब्रह्मांड के नियमों को बदलने की पा जाते हैं। आपने देखा कुछ लोग बिना विशेष प्रयास के ही सफल हो जाते हैं, कुछ लोग क्योंकि पहले व्यक्ति के विचार एक हाथ की तरह स्वच्छ और तीव्र और दूसरे व्यक्ति के विचार सामंजस्य वाले विचार से भरे हुए हमें सोच कर आप सुनाओ खुद से करें मेरा हर विचार अब ब्रह्मांड के आदेश कि क्या होगा आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। डर से नहीं उद्देश्य से सोचो, आप तरीका से नहीं स्पष्टता से बात करें और जब आप ऐसा करेंगे ब्रह्मांड आपको हल्के में नहीं लेगा, आपकी बातों को सुनेगा, हर विचार पर उत्तर देगा, हर भावना पर संकेत भेजेगा क्योंकि आपने अब अपने विचारों को साथ लिया है। अब आप सिर्फ सोचते नहीं करते, आपकी हर बात एक बीज है और ब्रह्मांड जो आपके बीज को उसी रूप में लौटाता है जैसा बीज आपने डाला। अगर आपने बीज डाला मैं असफल हूं तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु और विफलता की परिस्थितियां भेज देता है। अगर आपने मुझे
तथास्तु, और आप समय भोग और धन में भेज देता है। लेकिन अगर आपने कहा मैं योग्य हूँ और मुझे वही मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, तो ब्रह्मांड तब भी कहता है तथास्तु, और पूरा खेल बदल जाता है। इसलिए सोचिए नहीं, सोचिए कैसे सोचो। जब आप ब्रह्मांड से बात करें तो शंका नहीं, श्रद्धा, क्योंकि ब्रह्मांड आपके भावनात्मक संकेतों को सुनता है। आपका विचार ही आपका भविष्य है। जो आज आपने सोचा कल आपके जीवन की हकीकत बनेगा, तो अब आप तय करिए आप क्या सोच रहे हैं। क्या वो ब्रह्मांड को आदेश दे रहे हैं जैसे ही आप अपने विचारों को दिव्यता से भरते थे तो फिर न कोई बात बचती है। लेकिन एक संभव बात को कुछ मानना नहीं पड़ता। ब्रह्मांड खुद की ओर मुड़कर देख रहा है, वही आप जान चुकी है, इसे अब नहीं बनेगा। अब जब आप जान चुके हैं आपके विचार ही ब्रह्मांड के आदेश है, तो अगला प्रश्न नहीं उठता इन विचारों को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। विचारों की शक्ति दो स्तरों पर कार्य करती है, बाह्य स्तर पर और अंतः स्तर पर। बाह्य स्तर पर हम जो बोल रहे हैं, जो करते हैं, वो सब उस अंदरूनी विचार है। असली खेल उस अंदरूनी स्तर पर होता है जहाँ शब्द नहीं होते, सिर्फ भाव होती है। जब आप कोई विचार के साथ सोचते हैं तो वह केवल एक संकेत नहीं बल्कि एक कंपन वाइब्रेशन बन जाता है, और यह कंपन ब्रह्मांड में उसी प्रकार का कंपन खींच लेता है। मान लीजिए आप सुबह उठते ही गहराई से सोचते मेरा आज का दिन सफल था, मैं पूर्ण उपचार और स्पष्टता के साथ अपने कार्यों को करूंगा। अगर ये विचार केवल सिर में सोचकर छोड़ दिया जाए तो ये एक मामूली सोच बन जाएगा। लेकिन अगर यही विचार हृदय की गहराई से ध्यान की स्थिति में भावपूर्ण स्वर एकाग्रता के साथ दोहराया जाए तो वह विचार नहीं ब्रह्मांड में एक घोषणा बन जाता है। ब्रह्मांड उस की शुरू कर देता है, क्योंकि ब्रह्मांड नहीं सोचता। अगर आपने संकल्प किया लेकिन भीतर से डर बने तो विचार में ऊर्जा नहीं होगी। अगर आपने विचार किया लेकिन मन में संशय था तो ब्रह्मांड तक कंपन ही नहीं पहुंचेगा। इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई विचार करे तो उसे पूरी ऊर्जा के साथ करे। मैं कर सकता हूँ, ये सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए, ये आपकी पूरी आत्मा से निकला हुआ वचन होना चाहिए। और जब आपकी आत्मा कोई वचन देती है तो ब्रह्मांड उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जब बोलती है तो ब्रह्मांड सिर झुकाता है। और यह कोई भावनात्मक अधिकयोक्ति नहीं है, बल्कि हर संत, हर सिद्ध पुरुष, हर आत्मज्ञानी ने किसी रहस्य को जानकर ब्रह्मांड से वही पाया जो एक साधारण व्यक्ति कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। आपके विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हैं, और यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति लगातार सोचता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, तो सचमुच वैसा ही होता है। ब्रह्मांड न्याय नहीं करता, वह केवल वही देता है जो आपके विचारों की आवृत्ति से नहीं खाता है। इसलिए आपके जीवन में जो भी हो, अच्छा या बुरा, सब आपके ही विचारों का प्रतिबिंब है। इसलिए अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो बाहर की परिस्थितियां बदलने से पहले भीतर की सोच बदलनी होगी। विचारों को जीवन के माध्यम से शुद्ध और हर दिन सुबह उठकर केवल 5 मिनट और स्वयं से विचार मैं जो सोचता हूँ वही मेरी वास्तविकता बनती है, और आज मैं वही सोचूंगा जो मुझे आत्मा के भविष्य तक ले जाए। हर दिन बस 5 मिनट ये भावपूर्ण चिंतन आपके मन को साफ बना देगा, आपकी सोच को करता बना देगा, ब्रह्मांड आपकी ओर खींच लेगा। अब समझिए।